मैं बहुत मुश्किल से घर से आई हूँ। माँ तो मुझे नदी पर भी नहीं आने दे रही थी। तो क्या तुमने अपनी माँ से हमारी शादी की बात की या नहीं? बात तो मैंने की थी मगर माँ नहीं मानी। न जाने माँ को किसने बता दिया है कि तुम कोई काम काज नहीं करते हो और आवारा भी हो। ये काम जरूर कबूतर ने किया होगा, वो तो मुझसे मुफ्त में ही जलता है। मैं काम करूं या ना करूं, मैं तुम्हें फूलों की तरह रखूंगा। माँ को किसी ने ये भी बताया है कि तुम किराए के घर में रहते हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगी। अगर ऐसा है तो मैं फिर कभी तुम्हें मिलने नहीं आऊंगा। नहीं नहीं कालू जी, ऐसा तो नहीं। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं शादी करूँगी तो सिर्फ तुमसे, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये गोरी आज फिर कालू से मिलने आई है। मुझे अभी जाकर इसकी माँ को बताना होगा। गोरी और कालू कौवे को एक साथ बैठे हुए देखकर कबूतर तुरंत गोरी कौवे के घर जाता है। माँ जी, मैंने आपको पहले भी बताया है, वो कौवा बहुत आवारा और बुरा है। आप अपनी बेटी को समझाएं। वो आज फिर उस कौवे के साथ बैठी हुई थी। मैंने बहुत समझाया है उसे, मगर वो मेरी सुनती ही कहाँ है। न जाने उस काले कौवे ने क्या जादू कर दिया है मेरी बेटी पर। कालू जी, अब मुझे जाना होगा। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। फिर गोरी कौवी अपने घर चली जाती है। कहाँ से आई हो? माँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। मैं कालू कौवे से मिलने गई थी। माँ, जिंदगी मेरी है। वो कौवा अच्छा है या बुरा, बस आप मेरी उससे शादी कर दें। वो कोई काम नहीं करता। तो फिर क्या हुआ माँ, हम मिलकर कुछ कर लेंगे। वो बहुत बुरा है, समय के साथ साथ बदल जाएगा। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं भूखी रह लूंगी, मगर शादी करूंगी तो उसी कौवे के साथ। फिर अपनी बेटी की जिद के आगे माँ हार जाती है। मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती। तुम जवान हो, अपना अच्छा बुरा जानती हो। खुश रहो मेरी बेटी। अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो उस कौवे से कहो कि तुम्हें बिहा कर ले जाए। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश हो जाती है। फिर दूसरे ही दिन कालू कौवा दुल्हा बनकर आता है। गोरी भी दुल्हन बनी बैठी थी। माँ जी, आप चिंता न करें, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा। मैंने खुद को बदल लिया है। मैंने अपनी बेटी को बहुत नाज नखरे से पाला है। मेरी बेटी का ख्याल रखना। फिर उनकी शादी हो जाती है और कालू कौवा गोरी को बिहा कर ले जाता है। पति जी, ये क्या, आज हमारी शादी का पहला दिन था। आज तो कोई अच्छा भोजन ले आते। शादी के पहले दिन भी कोई अपनी पत्नी को सूखे दाने खाने को देता है। घर में जो है वो मिलेगा। मैंने कौन सा कोई मीठे फल खा लिए हैं। वो तुम्हारी माँ बातें तो बड़ी करती थी। क्या था जो आते समय तुम्हें 2-4 दिन का भोजन भी साथ दे देती। अरे, ये क्या, आपके घर की तो खिड़की भी टूटी हुई है। चुप चुप कर जा, मुझे पता है। आज पहले ही दिन गोरी कौवी को कालू का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसने सोचा कि शायद ये उसका वहम है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गोरी कौवी और कालू कौवा नदी पर बैठे हुए थे कि गोरी कालू से कहती है, पति जी, कल मुझे कबूतर मिला था। उसने मुझे बताया कि आप नशा भी करते हैं। तुम्हें किसने कहा था उससे मिलने को? वो तो मेरा दुश्मन है। उसने ठीक ही तो बताया है मुझे। मैंने खुद भी एक दिन आपको बीड़ी पीते हुए देखा था। तुम्हारी जबान बहुत चलने लगी है।
फिर क्या था, कालू कौवा गुस्से में आ जाता है और एक पंख जोर से गोरी के मुंह पर लगाता है। आपने मुझे मारा, मैं तो आपको ऐसा ना समझती थी। जो ऐसी गुस्सा दिलाने वाली बातें करोगी तो मार ही खाओगी। जाओ और अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर आओ। मेरी माँ के पास पैसे कहाँ से आए? क्या लाई थी? सबकी माएं अपनी बेटियों को दहेज देती हैं। अगर तुम कुछ पैसे ना लाई तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा और मैं तुम्हें छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। नाना भतीजी, ऐसा ना करना, मैं मर जाऊंगी आपके बिना। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। जो बातें कबूतर ने मुझे कल बताई वो तो शादी से पहले भी मुझे पता था। मैंने फिर भी आपसे शादी की। मैं अभी जाती हूँ और माँ से कुछ पैसे लेकर आती हूँ। फिर गौरी कव्वी अपनी माँ की तरफ चली जाती है। गोरी बेटी, ये तुम्हारे मुंह पर सोजन कैसी है? उसकी बेटी कैसे बताती कि उसे उसके पति ने मारा है, इसलिए वो झूठ बोलती है। माँ, रात को मच्छर ने काट लिया था। माँ, मैं एक काम से आई हूँ। बताओ बताओ बेटी, कैसे आई हो? माँ, कालू जी ने एक नया व्यापार शुरू किया है। उसके लिए हमें कुछ पैसों की जरूरत है। अगर आपके पास पैसे हैं तो मुझे दे दें। बेटी, मुझे सब पता है। कौन सा नया व्यापार शुरू किया है? मुझे क्या, सारे जंगल को पता है कालू कौवे की करतूतों का। ये लो, कुछ पैसे ले जाओ और हाँ, उससे लड़ाई ना करना। मुझे पता है उसने तुम्हें मारा है, किसी मच्छर ने नहीं काटा। गौरी खामोश हो जाती है। माँ, मैं खुश हूँ। मैं अपने घर में खुश हूँ। आप चिंता ना करें। फिर गौरी कुछ पैसे अपनी माँ से लेकर वापस चली जाती है। ये हुई ना बात। अच्छी पत्नियां ऐसे ही अपने पति का कहना मानती हैं। मैं शाम को देर से घर आऊंगा, मुझे दूसरे जंगल कोई काम है। फिर कालू पैसे लेकर घर से चला जाता है। वो सीधा उल्लुओं के पास जाता है क्योंकि उसे उन पैसों से उल्लुओं से नशा जो लेना था। गौरी सारी रात इंतजार करती है मगर कालू लौटकर नहीं आता। अब तो गौरी को कई बार भूखी ही सोना पड़ता। वो सब बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसने पसंद की शादी की थी। अब करती भी तो क्या, उसे ये सब सहना ही था। फिर एक दिन गौरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी कि उसका पति कालू कौवा उसे आवाज देता है। कहाँ हो गौरी? कहाँ हो? जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। गौरी जल्दी से अपने पति के पास जाती है। सुबह ब्रश किसने किया था? मैंने किया था। तो फिर कोलगेट का ढक्कन तुम्हारे बाप ने लगाना था आकर। ये भी कोई बड़ी बात है जो तुम मेरे बाप का नाम ले रहे हो? ऐसे कहते हुए गौरी कौवी जैसे ही वापस मुड़ती है, कालू उसे पीछे से पकड़ लेता है और एक डंडा जोर से उसके पंख पर दे मारता है, जिससे वो गिर जाती है। माँ, मेरी माँ, मुझे बचा ले, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। कालू घर से बाहर चला जाता है। आज गौरी कौवी को पता चल गया था कि उसने उस कौवे से शादी करके बड़ी गलती की थी। वो बहुत मुश्किल से उड़ती हुई अपनी माँ के घर जाती है। मेरी बेटी, क्या हुआ? आपके पंख से खून बह रहा है, सब ठीक तो है? मगर गौरी खामोश थी। अब मैं तुम्हारी नहीं मानूंगी, बस बहुत हो गया। मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें अब उस कालू कौवे के पास।
फिर गौरी अपनी माँ के गले लगकर जोर जोर से रोने लग जाती है। वो बहुत पछता रही थी कि उसने अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी थी, लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि गुजरा समय लौट कर नहीं आने वाला था। प्यारे दोस्तों, अपनी शादी जैसे अहम फैसलों में अपने माता पिता की जरूर सुनो, नहीं तो गौरी कव्वी की तरह आपको भी पछताना पड़ सकता है।